वरदे वीणावादिनी वरदे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, समय हो चुका है अपने आज के शानदार से हिंदी प्रैक्टिस सेट देखने का। तो आज भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, विभिन्न एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग उनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। और ये आपके जो है चुनिंदा प्रश्नों की एक श्रृंखला बराबर कराई जा रही है। तो आइए मां शारदे का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का अपना पहला शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निर्गुण उपासक कवि हैं। पहला सूरदास, दूसरे केशव दास, तीसरे हैं कबीर दास या चौथे हैं तुलसीदास। तो आपको बताना है इनमें से निर्गुण उपासक कवि कौन से हैं। तो देखिए, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं और उसमें जब हम जाते हैं भक्ति काल में, तो भक्ति काल आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है सगुण भक्ति काव्य और एक हो जाता है निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण में क्या, जो ईश्वर की साकार रूप में उनकी आराधना करते हैं, उनकी मान्यता करते हैं, उनको कहते हैं सगुण भक्ति काव्य के कवि। और जो निराकार रूप की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें को कहते हैं निर्गुण। और सगुण आपका फिर दो भाग में बढ़ जाता है। एक आपका रामाश्रयी की शाखा और एक हो जाती है आपकी सारी रामाश्रयी भक्ति शाखा और दूसरी जाती है कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा। ठीक है, तो इनमें से निर्गुण उपासक कौन से हो जाएंगे। निर्गुण उपासक हो जाते हैं आपके कबीरदास। कौन हो जाते हैं, कबीरदास। ठीक है, अच्छा, कबीरदास एक ऐसे आपके क्रांतिकारी कवि थे कि अगर इनके समय पीरियड को आप देखेंगे, टाइम पीरियड को देखेंगे, तो जिस समय हिंदू और मुस्लिम धर्म का वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, उस समय काशी के घाट पर खड़े होकर के कबीर बाबा कहते हैं, अरे इंदौन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला के बेटी संग ब्याहें घर माँ करे सगाई, और वेश्या के पायन तर लोटे यह देखो हिंदुआई, अरे इंदौन राह न पाई। वह वहाँ पे खड़े होकर मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों की आलोचना करते हैं, उनकी बुराइयों की आलोचना करते हैं। तो निर्गुण उपासक कवि इसमें से कौन हो जाएंगे, इनमें से हो जाएंगे आपके कबीरदास। निर्गुण काव्य उपासक के कवि हो जाएंगे। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। पहला ऑप्शन कह रहा रामानंद, दूसरा कह रहा रामदास, तीसरा ऑप्शन कह रहा आपका वल्लभाचार्य या चौथा कह रहा आपका विट्ठलनाथ। ठीक है, अच्छा, सूरदास किसकी आराधना करते थे, तो इनके आराध्य थे श्री कृष्ण भगवान। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की बहुत ही अद्भुत रूप से उनका महिमा का वर्णन किया है। तो इनके बारे में एक और जानकारी निकल कर आती। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से ही जन्मांध थे सूरदास जी, और कुछ लोग का मानना है कि आगे चल करके ये इनको जो है अंधे हुए थे। क्योंकि अगर ये जन्म से अंधे होते तो जिस तरह से एक छोटे बच्चे की, भगवान श्री कृष्ण की जिस तरह से इन्होंने लीला का वर्णन किया है, वह कर पाना असंभव था। इस प्रकार की कोई भी लीला का वर्णन वही कर सकता है जिसकी आँख हो और जिसने छोटे बच्चे को देखा हो। ठीक है, अच्छा, इस बारे में जानकारी और निकल कर आती है। कहा जाता है कि एक बार सूरदास जी जा रहे थे और कहीं रास्ते में किसी कुएँ में गिर जाते हैं। तो वहाँ पे इनके द्वारा कहा गया था कि बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह हैं, और हृदय से जब जाओगे तो सबल जानी हो तो हैं। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था। खैर यहाँ बात इतनी सी है। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। क्या नाम था, वल्लभाचार्य जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छंद में प्रयुक्त पंक्ति को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है यति, ठीक है, दूसरा कह रहा लय, सही है, तीसरा कह रहा धुन, अच्छा, चौथा कह रहा चरण। तो छंद में प्रयुक्त पंक्ति को क्या कहते हैं, तो यह आपका कहते हैं क्या, चरण। क्या कहते हैं, चरण। ठीक है, देखिए, जिसे हम लोग दोहा की जब देखते हैं तो क्या कहते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ। तो यहाँ पंक्ति का मतलब छंद में हो जाता है आपका चरण। क्या हो जाता है, चरण हो जाता है। बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई आपको दिक्कत हुई नहीं। और यति किसे कहते हैं, यति कहते हैं जब छंद पढ़ते समय या लिखते समय हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा ठहराव लेते हैं, तो उसी स्टॉप को हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, इनमें कौन सा रस है, वियोग रस है, दूसरा है आपकी संयोग रस है, तीसरा है शांत रस है, या चौथा है आपका वात्सल्य रूप, वात्सल्य रस। तो इसमें आपको कौन सा रस देखने को मिल रहा है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। तो देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी
कुंज गली से वापस चले जाते हैं तो वहाँ की जो है आपकी क्या कहते हैं उनको गोपिकाएं, वे कहती हैं कि भगवान गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना ये जो आपकी गलियाँ हैं ये क्या हो गई हैं, एकदम से सूनी हो गई हैं। तो यहाँ पे आपके अलगाव का भाग देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है, वियोग की स्थिति होती है, वहाँ पर हो जाता है आपका वियोग श्रृंगार। कौन सा हो जाता है? वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो यहाँ पे चौथे में आपका हो जाएगा क्या? चौथे में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वियोग श्रृंगार। कौन श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या था कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, इसमें क्या हो जाएगा? आपका संयोग रस हो जाएगा, शांत रस। और वात्सल्य का हो जाएगा, जब छोटे बाल लीला कहीं पर वर्णन किया जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वात्सल्य रस देखने को, वात्सल्य देखने को मिलता है आपका। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है, पहला कह रहा नहाना, दूसरा कह रहा कांपना, तीसरा कह रहा लज्जित होना, या चौथा कह रहा सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ने का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि आप भी यूपीपी की परीक्षा दिए और आपका पड़ोसी वो भी यूपीपी की परीक्षा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसका सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो सिलेक्शन हो गया तो वो लड्डू भी लेकर के आया, सबके घर बांट रहा है, ठीक। अब आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या हुआ? अब आप क्या करेंगे? अब आपको बताने में भी शर्म आ रही है और बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है, ठीक। तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मानो किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो, अर्थात कैसा लगेगा कि लज्जित होना। क्या हो जाएगा आपका? लज्जित होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर सी लज्जित होना, ठीक। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि थाली का बैगन का अर्थ है, पहला अधिक चिकना, दूसरा है चौड़ा होना, तीसरा है गोल होना, या चौथा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक। तो थाली का बैगन होने का अर्थ क्या होगा? ये आपका एक मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, जैसे छोटे भैया नेता होते हैं ना, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में है। मान लीजिए कि आज वो भाजपा में जो नेता बन के घूम रहे हैं और लोकसभा में भाजपा गई हार, आ गई कांग्रेस, तो क्या करेंगे? अपनी कार के बोनट से फट से भाजपा का झंडा हटा करके लगा देंगे किसका झंडा? कांग्रेस का झंडा। यानी क्या? सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका थाली का बैगन का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। इसी को कहते हैं थाली का बैगन होना। बहुत बढ़िया, ठीक। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आज का क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। पहला है यानी, दूसरा उज्ज्वल, तीसरा उज्ज्वल, चौथा है आपका द्वंद्व। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर उज्ज्वल भी क्या आपका जो ये उज्ज्वल लिखा है ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? तो वो सही है, बाकी आपका एक जा और लगेगा वो भी आधा, तो उज्ज्वल हो जाएगा आपका। यहाँ पे बड़ा वो नहीं होता, ये आपका कैंसिल हो गया। द्वंद्व होता है, यहाँ पर होता तो ये हो जाता। तो इस आधार पे आपका कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से शुद्ध शब्द का अगर चुनाव है तो उसको बारीकी से देखिएगा, उसकी मात्रा को बारीकी से देखिएगा, उसकी वर्तनी को बारीकी से देखकर तभी आंसर करिएगा। और यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन देखने को हर एक परीक्षा में आपको मिल जाते हैं। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। अच्छा, ये वीडियो यूपीपी एग्जामिनेशन हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, या आपका यूपी SSC हो गया। इसके साथ ही साथ जो आपकी बहुप्रतीक्षित एक भर्ती देखने को मिलेगी, कम से कम आपके 5 से 6 साल हो गए होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी यूपी टेट होगी, उसमें भी से भी क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं आपके। तो शुद्ध शब्द बहुत ही बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत बढ़िया से मेहनत करिए। तो कह रहा शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए, ये वाला हो गया आपका। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहेंगे? पहला शत्रुघ्न, दूसरा नश्वर, तीसरा जन्मांध, या चौथा निर्दय, ठीक। तो जिसमें दया नहीं वो निर्दय हो जाएगा, जो जन्म से अंधा है वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका जन्मांध, ठीक। कहते हैं कि संसार क्या है? नश्वर है, जो समाप्त होने वाला है। और जो शत्रु की हत्या करता है उसको कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, ठीक। एक अभिनेता भी हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, सॉरी। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं शत्रुघ्न,
ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और इसी के साथ ही साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कह रहा रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। ठीक, ऑप्शन पहला कह रहा पृष्ठमंच, ऑप्शन दूसरा कह रहा दर्शक दीर्घा, ऑप्शन तीसरा कह रहा नेपथ्य या चौथा कह रहा निर्दय। तो इसमें से बताना कि रंगमंच यानी मान लीजिए आप नाटक कर रहे हैं, स्कूल में आपने लोगों ने नाटक किया होगा और स्टेज के पीछे एक पर्दा लगा रहता है, ठीक, जहाँ से उसके जो पात्र होते हैं, कलाकार पात्र होते हैं, वो निकल कर आते हैं। तो रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे के स्थान होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका नेपथ्य। क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। कहाँ पे, पर्दे के पीछे का, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है वह आपका कहलाता है नेपथ्य। बहुत बढ़िया, चलते हैं हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न आज का कह रहा है कि कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का अर्थ है, पहला करा कील, दूसरा करा कीड़ा, तीसरा करा तोता या चौथा करा हाथी। तो आपको बताना कीर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, तो देखिए कीर का अर्थ आपका कीला नहीं होता, कील नहीं होता है, आपका भैया कीड़ा भी नहीं होता है, आपका हाथी भी नहीं होता है। जो होता है वो होता है आपका तोता। क्या होता है, तोता होता है, पैरट होता है। तो कीर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है आपका पैरट। क्या होता है, तोता। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों ये रहा कि चंचल का विलोम शब्द है। पहला कह रहा अंकुश, दूसरा कह रहा चल, तीसरा कह रहा अचल या चौथा कह रहा स्थिर। तो आपको बताना कि चंचल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है, चंचल का क्या हो जाएगा आपका, चंचल का हो जाएगा आपका स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चल का हो जाएगा अचल। ठीक है, ये दोनों अपने आप में क्या है, आपके विलोम है। और जिस पे नियंत्रण ना किया जा सके उसको कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं उसको, अंकुश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा खल का पर्यायवाची है सॉरी, खल का पर्यायवाची है। पहला कह रहा सठ, दूसरा कह रहा अधर्म, तीसरा कह रहा तम या चौथा कह रहा प्रपंच। तो आपको बताना कि खल का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए खल का क्या हो जाएगा, खल का अर्थ हो जाएगा दुष्ट, मतलब क्या, सष्ट। क्या हो जाएगा, सठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है, इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। अधर्म क्या होता है, जो धर्म के विपरीत हो जाएगा अधर्म। ठीक है, तम मतलब क्या होता है, तम मतलब होता है आपका अंधेरा। क्या अर्थ हो जाता है, तम का अर्थ हो जाता है आपका अंधेरा। अगला कह रहा है पदचित में समास है। किसमें, पदचित में समास है। पहला कह रहा तत्पुरुष, दूसरा कह रहा अव्ययी भाव, तीसरा कह रहा बहुब्रीहि या चौथा कह रहा कर्मधारय समास। तो आपको बताना पदचित में कौन सा समास है। ठीक, तो पदचित में कौन सा हो जाएगा आपका, अच्छा प्रथम पद अव्यय, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुब्रीहि समास, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कोई तीसरा अर्थ उनका निकलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषण और विशेष देखने को मिलता है वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास, यह भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि तत्पुरुष समास। ठीक है, कहाँ गया, तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, डिमोशन समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप यूपीपी में सिलेक्टेड हो गए और आपकी ड्यूटी लगी है, आप अपने हल्के में गए, किसी चना वाले से 10 रुपया घूस ले रहे हैं, पीछे से कोई वीडियो बना लिया और वो उसको वायरल कर दिया, आपका क्या कर दिया गया, परिचित कर दिए गए, आप बैठा दिए गए। तो यह होता है आपका परिचित। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही का लिंग है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है उभय लिंग या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि दही का लिंग क्या होगा भैया। ठीक, कहते हैं दही, अच्छा हम लोग घर में कहते हैं क्या, दही जम गई है। ठीक है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ठीक, तो दही का जो आपका लिंग होता है वह होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है, दही आपका पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो दही होता है भैया आपका पुल्लिंग, दही खट्टी है नहीं, दही खट्टा है, दही जम नहीं गई, दही जम गया आपका। स्त्रीलिंग, ठीक, उभयलिंग क्या होता है, उभयलिंग जो स्त्री और पुरुष दोनों में प्रयुक्त होता है वो होता है आपका उभयलिंग। जैसे क्या, राष्ट्रपति। अब मान लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो ऐसा थोड़ी उनको राष्ट्रपति कहेंगे, और द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो उनको राष्ट्रपति कहेंगे। तो ये जो राष्ट्रपति पद है ये अपने आप में क्या, उभयलिंग शब्द है, दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है, किया जाएगा। आपका अंतिम आज का क्वेश्चन कह रहा है कि जामुन का तत्सम रूप है। पहला कह रहा है यामुन, दूसरा कह रहा है यामुड़, तीसरा कह रहा है जम्बू या चौथा कह रहा है आपका जाम्बुड़। तो आपको बताना कि जामुन का तत्सम रूप क्या है।
तो देखिए, एक श्लोक है ना, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो उसमें क्या आपके कपित जम्बू क्या आता है, जम्बू, और जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन। क्या होता है, जामुन। और जामुन फल क्या, एक आप लोग बीमारी सुनेंगे, मधुमेह की बीमारी जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर की बीमारी, उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है, क्या आपकी जामुन। ठीक। तो इस तरह से आज हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे 15 क्वेश्चन थे उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।